Hello everyone, this is Renu and you're watching QTricks. In today's video, we are going to solve exercise 2.1 questions. Okay, 2.1 NCERT exercise 2.1 we are going to solve in this video. So let's start with our question number 1. Question 1 is, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State the reason. Reason for your answer. See what we have given in the question, that is, which of the following expression are polynomial in one variable. You have given several expression out there. तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है. जो नहीं है उनके लिए रीजन देना है कि व्हाई इट इज नॉट. ठीक है, यू हैव टू गिव रीजन ऑल्सो. सो द फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 x की पावर 0. x की पावर 0 बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी नो दैट x किसी की पावर अगर 0 है दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 ओनली. तो आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू x की पावर 0. सो मैंने इसे ऐसे तो लिख लिया. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, सिंस x इज द ओनली वेरिएबल, x ही यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है हमें, है ना. देखो तीनों पे x ही है. सो ये एंड इन जिसमें उसकी पावर क्या है, इन पावर ऑफ x इज 2, 1 एंड 0. एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, एक जगह 0 है, जो क्या है होल नंबर्स है. ठीक है, तो होल नंबर्स हैं, तो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, इनकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल वाला है. ओके, हमें क्या बताना था कि इस जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है. हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में से मिल सकती है. सो प्लीज एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि वो एग्जैक्टली हैं क्या. ठीक है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अननोन अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है. ओके, तो हमें यहाँ पे बताना था कि वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है कि नहीं है ये पॉलिनोमियल. तो ये सब देखो तीनों पे हमारा सिर्फ x का यूज दिख रहा है, तो मीन्स एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ सेकेंड इज y स्क्वायर प्लस √2. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये क्या वन वेरिएबल है कि नहीं है. ठीक है, आई कैन राइट इट एज y स्क्वायर प्लस √2 y की पावर 0. ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, सिंस y इज ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन and in the given equation y is the only variable and the power of y is 2 and 0. ठीक है, और both the powers are in the whole number, so y square plus √2 is a polynomial in one variable.
ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है वन वेरिएबल वाला। नाउ द थर्ड पार्ट इज गिवन एज 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। सो ये कैसे सॉल्व होगा? सी, दिस कैन बी रिटर्न एज फर्स्टली 3 टी की पावर 1/2 रूट 2 मीन्स हाफ प्लस 2 टी की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सिंस हियर ऑल्सो टी इज द ओनली वेरिएबल, टी ही एक ओनली वेरिएबल है यहाँ पे इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, देन द पावर ऑफ टी इज क्या है यहाँ पे? हाफ एंड 1। ठीक, बट हाफ, जो यहाँ पे हाफ दिख रहा है आपको पावर्स की, इज नॉट अ होल नंबर। वो क्या है? होल नंबर नहीं है। सो हेंस वी कैन से दैट, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ऐसा क्यों? बिकॉज जो पावर है इस गिवन वेरिएबल की इज नॉट अ होल नंबर। और हमने पढ़ा था ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो दैट पॉलिनॉमियल कब होगा वन वेरिएबल का? जब वहां पे पहली बात तो एक वेरिएबल होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट जो उनकी पावर होगी दैट शुड बी अ होल नंबर। ओके, so this 3 root t plus t root 2 is not a polynomial in one variable. Now fourth is y plus 2 by y। ठीक है, तो this can be written as y plus 2 y की पावर -1। देखो ये क्या था? y डिनोमिनेटर में था, तो बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर कोई चीज डिनोमिनेटर पे होती है, अगर हम उसे न्यूमरेटर पे लाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव। डिनोमिनेटर पे था, इसकी पावर 1 थी, तो हम उसे न्यूमरेटर पे लेके आए तो उसकी पावर हो गई -1। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन नाउ। सो दो y is the only variable here in the given equation, but the power of y is -1 and 1। ठीक है, -1 and 1 है, and -1 here, -1 is not a whole number, और जो -1 है वो क्या है? होल नंबर नहीं है। सो हेंस वी कैन से दैट, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट y plus 2 by y is not a polynomial in one variable। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल नहीं है वन वेरिएबल वाला। सो हमने रीजन भी बता दिया कि क्यों ये नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट इज गिवन एज x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ऐसे गिवन है। अब देखो इसमें जो पावर है, hence the power is given as 10, 3 and 50। ठीक है, आर इन होल नंबर, तीनों ही क्या है? होल नंबर है। ठीक है, पावर तो होल नंबर हो गई, बट आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड। ठीक है, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? देयर आर 3 वेरिएबल यूज्ड इन दी एक्सप्रेशन। 3 वेरिएबल का यूज हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो जो हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल नहीं है इन वन वेरिएबल वाला।
बिकॉज 3 वेरिएबल्स आ गए ना. चलो पावर तो मान लिया हमने कि होल नंबर पे है, बट जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं. एक्स वाई टी, तो 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल. ओके, सो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हमें कोफिशिएंट लिखना है x की पावर 2 का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज गिवन एज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. कोफिशिएंट किसका लिखना है? x की पावर 2 का, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, सारे ही जो भी पार्ट्स उसमें गिवन है उनके. तो फर्स्ट पार्ट इज दिस. तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो टर्म होती है जो इनके आगे पे लिखी होती है. ठीक है, तो द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 विल बी देयर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स. सो वी नो दैट कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट is the number, we know that coefficient is the number which multiplies the variable. जो वेरिएबल को क्या करती हो? मल्टीप्लाई करती हो, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. सो हियर the number that multiplies the variable x square is 1. देखो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? दैट इज 1. ओके, तो हमने क्या जाना? पहले तो ये जानेंगे कि कोफिशिएंट होता क्या है. कोफिशिएंट होता है इज द नंबर विच मल्टीप्लाई द वेरिएबल. जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर जो होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, अब कोफिशिएंट हमने जान लिया क्या होता है, तो अब देखेंगे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है. तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से. तो हियर द नंबर multiply the variable x square is 1. So the coefficient, here the coefficient of x square in 2 plus x square plus x is -1. सॉरी प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे क्या है? +1 है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तब सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट इज गिवन एज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, ये है इसका सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में हमें इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है. सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट? हमने अभी पढ़ा था कोफिशिएंट होता क्या है. कोफिशिएंट इज द नंबर विच मल्टीप्लाई द वेरिएबल. सो आई कैन राइट इट एज 2 माइनस 1, 2 प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब. हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का निकालना है ना. सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हियर द नंबर दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल multiplies the variable x square is -1. अब देखो -1 के लिए क्या चीज है यहाँ पे? we know that coefficient is the number. हमें पता है कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर होता है. बट along with its sign, उसके साइन के साथ उसका यूज होता है. ओके, along with its sign
दैट इज माइनस और प्लस, जो भी उसमें साइन होगा उसके पास, माइनस प्लस जो भी होगा जिसके साथ वो जिस वजह से विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल, जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा होगा, दैट इज कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज -1। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, -1 आ गया। नाउ द थर्ड पार्ट of this question is given as 2x square plus x. It is given as this. ठीक है, तो the equation, जो ये equation है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, we know that the coefficient is the number along with the sign positive और negative विच मल्टीप्लाई दी वेरिएबल। ठीक है, एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो जो इस वेरिएबल के साथ प्लस माइनस जो भी उसका साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारा कोफिशिएंट होगा। सो वी नो दैट कोफिशिएंट इज द नंबर। ठीक है, वो तो हमको पता चल गया। अब हियर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हियर the number that multiplies the variable x square is 1/2। ठीक है, ये 1/2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो the coefficient of x square in 1/2 x square plus x में क्या हो जाएगा, is 1/2। ठीक है, तो this will be the answer। फोर्थ पार्ट है इसका √2x - 1, इसका कोफिशिएंट बताना है आपको। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, देखो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है ना, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, वी कैन राइट इट एज 0x² प्लस √2x - 1। ठीक है, 0.x², ठीक है, 0 इंटू x² विल बी इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो इसका हमें एड ऑन करना मीन्स 0 के इक्वल ही है। ठीक है, तो x² वाला टर्म हमने इसलिए एड ऑन किया यहाँ पे बिकॉज हमें x² का कोफिशिएंट निकालना था, वो नहीं गिवन था, तो इसलिए हमने इसे ऐसे अरेंज किया। सो वी नो दैट द कोफिशिएंट इज द नंबर अलोंग विथ इट साइन विच मल्टीप्लाई द वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हियर द नंबर दैट मल्टीप्लाइज the variable x² is 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, the number that multiplies the variable x² is 0। तो therefore the coefficient of x² in 2√x - 1 is 0। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या गिवन है, व्हाट वाज गिवन देयर, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of
degree 35 and of a monomial of degree 100। ठीक है, आपको एग्जाम्पल बताना है एक बायनॉमियल का जिसकी डिग्री 35 होगी और एक मोनॉमियल का जिसकी डिग्री 100 होगी। सो द बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगा? अ पॉलिनॉमियल। बायनॉमियल होता क्या पहले? अ पॉलिनॉमियल हैविंग, ये जान लेते हैं। ठीक है, बायनॉमियल है क्या? ये भी मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो पे पढ़ा चुकी है कि व्हाट आर दीज बायनॉमियल, मोनॉमियल। सो प्लीज गो एंड चेक द वीडियो इन द प्लेलिस्ट। बायनॉमियल होता क्या है? अ पॉलिनॉमियल हैविंग टू टर्म्स एंड द हाईएस्ट डिग्री, जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 35। ठीक है, बिकॉज 35 मांगी गई आपसे। इज कॉल्ड बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35। तो उसे बोलेंगे बायनॉमियल है वो डिग्री 35 वाला। ठीक है, एग्जाम्पल जो हमें देना था दैट इज 2x की पावर 35 प्लस 5। ओके, सी हियर दो टर्म्स हमने लिए हैं और जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 35। तो ये हो गया एग्जाम्पल बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35। सेकेंड इज मोनॉमियल। तो पहले जान लेते हैं मोनॉमियल होता क्या है। मोनॉमियल क्या है? अ पॉलिनॉमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है एंड हाईएस्ट डिग्री 100 होगी, इज कॉल्ड अ मोनॉमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4x की पावर 100। ठीक है, देखो एक टर्म होना चाहिए मोनोमियल में, बोला तो सिर्फ एक टर्म का यूज हो रहा है जिसमें हाईएस्ट डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। तो x की पावर 100, बिकॉज हमें एग्जाम्पल देना था 100 डिग्री वाले मोनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज राइट द degree of each of the following polynomial। ठीक है, हमें डिग्री निकालनी ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल की। फर्स्ट इज गिवन एज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनॉमियल की? डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वी हैव टू चेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल। ठीक है, हमें क्या चेक करना होता है? जो हाईएस्ट पावर है उस वहां पे वेरिएबल्स की। ठीक है, पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। वो ही क्या होती है? डिग्री होती है उस पॉलिनॉमियल की। जो भी यहाँ पे गिवन वेरिएबल्स हैं उनमें जो सबसे ज्यादा पावर जिसकी होगी वही उस गिवन पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा पावर्स, हाँ पहले तो देख लेते द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, the powers of the variable x are 3, 2 और 1। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 3 है ना, तो therefore
द डिग्री ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज 3. 3 क्या है? एस 3 इज द हाईएस्ट पावर, बिकॉज 3 क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x है इन द इक्वेशन में. ठीक है. सो ऐसे हम क्या करेंगे? डिग्री फाइंड आउट करेंगे पॉलिनॉमियल की. सेकंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. सो यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो पावर ऑफ द वेरिएबल हियर y इज 2. तो क्या हो जाएगा? द डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज 2 as 2 is the highest power of y in the equation. ठीक है. अब निकालते थर्ड पार्ट की पावर, दैट इज 5t माइनस √7. तो इसकी पावर फाइंड आउट करनी है अब हमें. सो व्हाट विल बी द पावर? देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5t माइनस 7. द पावर of the variable, the power of the variable t is, क्या दिख रही है आपको? t की पावर is 1. ठीक है. t की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है. t की पावर 1 है, तो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ 5t माइनस √7 is 1 as 1 is the highest power. Highest power of y. Sorry, t. Okay. फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट इज 3. 3 का हमें निकालना है. तो डिग्री कैसे निकलेगी 3 की? देखो, 3 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू एक्स की पावर 0. ठीक है. बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी नो दैट किसी की पावर 0 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1. तो ये इक्वल टू 3 ही रहेगा. ठीक है. एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. सो यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनॉमियल की? द पावर ऑफ द वेरिएबल हियर इज 0. तो क्या हो जाएगी? द डिग्री ऑफ 3 इज 0. ओके. तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन 5 इज गिवन एज क्लासिफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic, cubic, polynomial. हमें इन्हें क्लासिफाई करना है एज लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. तो कौन सी पॉलिनॉमियल ये है गिवन, ये हमें क्लासिफाई करनी है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल होता क्या है. लीनियर पॉलिनॉमियल ऑलरेडी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस पे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1. एक पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री उसकी 1 है इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल. लीनियर पॉलिनॉमियल तो मतलब हम क्या समझे? लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है? जिसमें डिग्री क्या होगी? 1 होगी किसी गिवन पॉलिनॉमियल में,
उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये जो टर्म्स हम पढ़ लेना अभी, इनका नोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको इन्हें और ब्रीफली जानना है तो आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial. ओके, तो अब हमने तीनों टर्म्स जान लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। तो अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो आप इस पे देख रहे हो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2। 2 दिख रही है ना यहाँ पे हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 2। अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिग्री कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अगर डिग्री 2 है तो हैंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने ऊपर पे पढ़ा जब डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकेंड इज गिवन एज एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो द हाईएस्ट power of x minus x cube is 3. The degree is 3. तो डिग्री 3 हो गई, तो क्या हो जाएगा, hence x minus x cube is cubic polynomial। ठीक है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, बिकॉज डिग्री हियर इज 3। थर्ड पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज 2। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो द डिग्री इज 2, डिग्री 2 हो गई, तो हैंस y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दी हाईएस्ट पावर ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, तो दी डिग्री इज 1। डिग्री क्या हो गई, 1, तो हैंस 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 प्लस एक्स क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिफ्थ इज 3t। ठीक है, 3t गिवन है, तो यहाँ पे देखो दी हाईएस्ट पावर ऑफ 3t
is 1. तो the degree is 1. तो डिग्री क्या हो गई 1. तो hence 3t is a linear polynomial. 3t क्या हो गई linear polynomial हो गया. 6th is r square. तो the highest power in r square is r square is 2. हाईएस्ट पावर r स्क्वायर की क्या है 2 है. तो द डिग्री इज 2. तो हेंस r स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो r स्क्वायर क्या आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now the 7th part is given as 7x cube. तो यहाँ पे देखो the highest power of 7x cube is 3. तो डिग्री क्या हो जाएगी. The degree is 3. So hence 7x cube is a क्यूबिक. 7x क्यूब क्या हो गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. ओके. तो ये था यहाँ पे 5th क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया. सो हमने इस वीडियो पे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. फ्रॉम देयर आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. एंड साथ में ही आपको RS अग्रवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन इन द प्लेलिस्ट. एंड प्लीज जो ये हमने आज एक्सरसाइज की इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थी, डेफिनेशंस थी उसकी, तो मैं ऑलरेडी उसे अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो पे. तो आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं. And for more such videos, you have to like, share and subscribe to Cure Tricks. And thank you and have a wonderful day.